गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 11 लखनवी अंदाज जो कि जशपाल जी द्वारा लिखा गया है क्लास 10th के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो उत्तर, भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से जब लेखक सेकंड क्लास द्वितीय स्तर के डिब्बे में चढ़ा तो देखा उसने एक नवाब साहब पहले से बैठे थे। लेखक को देखकर नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष के भाव आ गए। उन्होंने लेखक के साथ कोई आत्मीयता का अर्थ अपनापन आत्मीयता नहीं दिखाई। नवाब साहब के चिंतन में रुकावट पड़ी, जिससे उनके चेहरे पर व्यवधान का अर्थ होता है रुकावट के भाव उभर आए। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की, जिससे ये लग रहा था कि वह उससे बातचीत करने के लिए तनिक का अर्थ जरा भी उत्सुक नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है। लेखक की ओर देखने की बजाय वह खिड़की से बाहर देखते रहे। कुछ देर बाद वह डिब्बे की स्थिति को देखने लगे। नवाब साहब के इन हाव भावों से लेखक को महसूस हुआ कि वह बातचीत करने के लिए जरा भी उत्सुक नहीं है। तो अब हम सेकंड प्रश्न पढ़ते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही जतन से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित का अर्थ इशारा करता है? उत्तर, उन्होंने अपने लखनवी अंदाज, खानदानी रईसी का अर्थ अमीरी, खाने के ढंग को दिखाने, अपनी शान दिखाने के आगे पढ़ते हैं अपनी शान दिखाने के लिए और लेखक पर अपना रोब जमाने के लिए उन्होंने नमक मिर्च छिड़के हुए खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये सब उन्होंने अपनी अमीरी नवाबी ठसक दिखाने के लिए किया था। वह लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग काम करके अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते थे। कार्य का अर्थ काम। उनका ऐसा करना उनके घमंडी होने और नवाबीपन दिखाने वाले स्वभाव को इंगित करता है, इशारा करता है। प्रश्न 3, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? जशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? लेखक के इस विचार से हम सहमत नहीं हैं। बिना विचारों घटनाओं और पात्रों के बिना कोई भी कहानी नहीं लिखी जा सकती। कहानी हमेशा पात्रों घटनाओं के इर्द गिर्द आसपास घूमती है। वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है। इसका कारण क्या था, कब घटी, परिणाम क्या रहा तथा इस घटना से कौन कौन प्रभावित हुए आदि का वर्णन ही कहानी है। कहानी के लिए रोचक प्रसंग, समस्या, पात्र, विचार जरूरी है। ये कहानी के क्या है, प्रमुख अंग है। इसके बिना कोई भी कहानी नहीं लिखी जा सकती। तो अब हम प्रश्न 4 पढ़ते हैं। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो उत्तर, मैं इस निबंध को दूसरा नाम देना चाहूंगी, रस्सी जलगी पर ऐंठ न गई, नवाबी दिखावा या बनावटी जिंदगी। इसका कारण ये है कि नवाब साहब की नवाबी तो कब की छिन चुकी थी, छिन का अर्थ खो चुकी थी, पर उनमें अभी नवाबों वाली ठसक और दिखावे की प्रवृत्ति का अर्थ आदत थी। आगे बढ़ रचना और अभिव्यक्ति। खीरा काटने में प्रश्न 5 है। खीरा काटने में नवाब साहब की विशेषज्ञता का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। या ऐसे भी लिख सकते हैं, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया इस काम को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए या स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में नवाब साहब ने अपने सामने बिछे हुए तौलिए पर दोनों खीरों को रखा, उसके बाद पानी से उन्हें धोया, फिर उसे तौलिए से पोंछने के बाद अपनी जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिरों को काटकर उन्हें गोद लिया और झाग निकाला। तब नवाब साहब ने दोनों खीरों को बहुत सावधानी से छीला और उनकी फांकें काटकर उसे तौलिए पर सजा दिया। तत्पश्चात का अर्थ, उसके बाद कागज की पुड़िया में से नमक, लाल मिर्च, जीरा एक साथ पिसे हुए मसाले को खीरे की फांकों पर बड़ी शालीनता से छिड़क दिया। इस प्रकार से नवाब साहब ने खीरा खाने की तैयारी की थी। प्रश्न ख 5वें प्रश्न के क 2 भाग है। किन किन चीजों का रसास्वादन का अर्थ रस के स्वाद का आनंद करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? खीरे, सेब, अमरूद, पपीता आदि चीजों का आनंद लेने के लिए हम उन्हें साफ पानी से धोते हैं, पोंछकर उन्हें चाकू की सहायता से फांकों के रूप में काटकर उन्हें प्लेट में सजाकर चाट मसाला छिड़ककर ऊपर से नींबू निचोड़ देते हैं। इस प्रकार हम खाने की तैयारी करते हैं।
खीरे के संबंध में नवाब साहब, प्रश्न 6, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा। किसी एक के बारे में लिखिए। नवाबों की बहुत सी सनकें हैं, उसमें से पान खाने की सनक सबसे अलग होती है। कुछ नवाब तो क्षण, एक पल के लिए भी पान के बगैर नहीं रह सकते। वे जहां भी बैठेंगे उनका पानदान उनके साथ रहेगा। बड़े आराम से वे पानदान में से पान का पत्ता निकालेंगे, उसकी डंडी को बहुत यत्न से कैंची की मदद से काटेंगे। इसके बाद पान को साफ कपड़े से या तो पोंछेंगे या फिर उसे पानी से धोएंगे। इसके बाद चूने और कत्थे को पान में लगाएंगे। इलायची, सौंफ, गुल कंद आदि उसमें मिलाकर उसकी तह बनाकर मोड़कर बड़ी नजाकत से उसे मुंह में डालकर चबाना शुरू कर देंगे। नवाब सनक मिजाजी व शौकीन तो होते ही थे, वे अपने शौक को पूरा करने के लिए नवाबी शान बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ दे देते थे। अब प्रश्न 7, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? सकारात्मक अर्थ पॉजिटिव रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है यदि हम किसी अच्छे काम में रुचि लेकर उसके प्रति सनक भाव से काम करेंगे तो इसका सकारात्मक पॉजिटिव रूप सामने आ सकता है। विज्ञान के आविष्कार का अर्थ खोजे, इसी सनक के परिणाम नतीजे हैं। मुगल बादशाह शाहजहां की सनक ताजमहल के रूप में प्रकट हुई है। अब हम इसी पाठ के लखनवी अंदाज के पाठ्य पुस्तक के तो प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं जो आपको बोर्ड में आ सकते हैं। प्रश्न, नवाब साहब की स्वाद के नाम में पुल के मूंद गई बंद होगी। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर, नवाब साहब ने ललचाई आंखों से खीरे की फांकों को देखा। बाहर देखकर लंबा सांस लेते हुए फांक को खाने के लिए मुंह तक ले गए। आनंद में मगन होकर आंख बंद कर ली, जैसे खाने का स्वाद ले रहे हो। फांक को सूंघकर खिड़की से बाहर गिरा दिया। इस तरह से एक फांक को सूंघकर खाने का आनंद लेते हुए खिड़की से बाहर फेंकते चले गए। फिर उन्होंने तौलिए से हाथ और होंठ साफ कर लिए और गर्वपूर्ण संतुष्ट आंखों से मुझे देखा का मुझे मतलब लेखक को देखा, जैसे कह रहे हो कि ये खानदानी अमीरों का एक तरीका है। ये बड़े आश्चर्य हैरानी की बात है कि किसी प्रिय खाद्य का होता है खाने वाली वस्तु को बिना खाए भी परम बहुत अधिक संतुष्टि पाई जा सकती है। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज के पात्र नवाब साहब के व्यवहार पर अपने विचार लिखिए। जा उनका चित्रण कीजिए। जा नवाब साहब समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कुछ भी आ जाएगा, आपने ये प्रश्न लिखना है। 3 है इसमें, तो आंसर आपने ये लिखना है। उत्तर 3 प्रश्न, चित्रण भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। या नवाब साहब समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते, इसमें भी आपने चित्रण लिखना है। उत्तर, लखनवी अंदाज के पात्र नवाब साहब का व्यवहार पतनशील सामंती वर्ग उनकी बनावटी जीवन शैली पर व्यंग्य करता है। नवाब बनावटी जीवन शैली अपनाने में विश्वास करते हैं और इसी में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। उन्हें जीवन के यहाँ पे आएगा, उन्हें जीवन के यथार्थ का अर्थ सच्चाई और कड़वी सच्चाइयों से कोई मतलब नहीं होता। नवाब लिखा हुआ है। नवाब साहब वास्तविकता का अर्थ असलियत से बेखबर बनावटी जीवन जीने में विश्वास करते हैं तथा अपने आप को सामान्य जीवन आम जीवन से कोसों दूर रखते हुए विशेष श्रेणी का सदस्य, श्रेणी होता है दर्जे का, विशेष श्रेणी का सदस्य मानते हैं। नवाब साहब अपनी बनावटी रईसी का अर्थ होता है अमीरी से लेखकों को प्रभावित करना चाहते हैं। उनके अंदर घमंड, बनावटीवान एवं दिखावे की प्रवृत्ति आदत थी, इसलिए उन्होंने अपने अहंकार पूर्ण दृष्टि का होता है नजर से लेखकों की ओर देखा। नवाब साहब ने किफायत का अर्थ होता है बचत के, यहाँ द के पैरों में रहा है दृष्टि। नवाब साहब ने किफायत बचत के विचार से सेकंड क्लास द्वितीय स्तर का टिकट खरीद लिया हो और अब ये नहीं चाहते हो कि शहर का कोई सफ़ेद, यहाँ पे फ है, सफ़ेद पोश या भद्र पुरुष उन्हें सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र करता देखे। प्रश्न 3, लेखक ने पाठ के अंत में नवाब साहब को क्या कहकर संबोधित किया है और क्यों? क्या आप लेखक से सहमत हैं? उत्तर, लेखक ने पाठ के अंत में नवाब साहब को नई कहानी के लेखक कहकर संबोधित किया है क्योंकि लेखक ने नवाब साहब के खाने की बड़ी सूक्ष्मता का अर्थ बारीकी से वर्णन किया है। वे खीरे को खाए बिना ही खिड़की से बाहर गिरा देते हैं, जैसे उसे देखकर ही उनकी सारी इच्छाएं
पूरी हो गई हों। अब वह पूरी तरह से संतुष्ट हैं, शांत हैं। बिना उस खीरे को खाए हुए ही उनके पेट की संतुष्टि दिखाई दे रही है, लेकिन कि उनको शांति मिली है। लेकिन इस तरीके से पेट की संतुष्टि तो हो नहीं सकती। नवाब साहब बारी दिखावा करते हुए लंबी डकार लेते हैं। खीरा स्वादिष्ट होता है लेकिन आमाशय पर बोझ डालता है, ये आसानी से नहीं पचता है। इस बात को सुनते ही लेखक के ज्ञान के नेत्र होता आंखें खुल गई और सोचने लगे, यही है मेरी नई कहानी के लेखक। अब खीरे की सुगंध से ही डकार आ जाती है। जब खीरे की सुगंध से ही डकार आ जाती है, पेट भर जाता है, तो बिना विचारों, घटनाओं और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। हम लेखक की इस बात से सहमत नहीं है। बिना विचारों, घटनाओं और पात्रों के बिना कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती। कहानी हमेशा पात्रों, घटनाओं के इर्द गिर्द आसपास घूमती है। ये कहानी के प्रमुख अंग है। लखनवी अंदाज। प्रश्न, लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। लखनवी अंदाज के शीर्षक में व्यंग्य निहित है, छिपा हुआ है। निहित का अर्थ छिपा हुआ है। इस कहानी में वर्णित जिसके बारे में बताया गया, वर्णित का अर्थ जिसके बारे में बताया गया स्थान लखनऊ के आसपास प्रतीत होता है। इसके अलावा नवाब साहब की शान दिखावा, रेसी का प्रदर्शन, रेसी का अमीरी का प्रदर्शन का होता है दिखावा, नवाबी टसक, नजाकत आदि सभी लेखक के उन नवाबों जैसा है, सभी लखनऊ के उन नवाबों जैसा है जिनकी नवाबी कब की छिन चुकी है, खत्म हो चुकी है, पर उनके कार्य व्यवहार होता है। काम करने के ढंग में अब भी इसकी झलक मिलती है। पाठक को पूरी तरह अपने में समेटे हुए ये शीर्षक लखनवी अंदाज पूरी तरह सार्थक है। उपयुक्त का अर्थ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब साहब खीरे खाने की तैयारियों इस्तेमाल से थककर लेट गए। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है और क्यों, स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक ने नवाब साहब पर व्यंग्य किया क्योंकि नवाब साहब ने पूरे जोर शोर से खीरों को धोया, काटा, झाग निकाला, फांक बनाकर जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च बुरकाई पर झूठी शान में आकर फैंकों को मात्र सूंघ कर ही फेंक दिया और फिर पेट भर जाने का बनावटी अभिनय होता है, नाटक किया। इस वास्तविक शारीरिक मेहनत और काल्पनिक नकली स्वाद लेने के बाद नवाब साहब मानसिक रूप से संतुष्ट का अर्थ शांत दिखाई देने की कोशिश करने लगे। लेखक को नवाब साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को नवाब साहब नई कहानी के लेखक किस प्रकार लगे। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। लेखक ने जब नवाब साहब को खीरे की उन स्वाद देने वाली फांकों टुकड़ों को बिना धोए ट्रेन की खिड़की को बिना खाए ट्रेन की खिड़की के बाहर फेंकते हुए देखा तो उसे लगा नवाब साहब ने खीरे को केवल सूंघने मात्र से ही अपना काम चला लिया है। इस प्रकार नई कहानी का लेखक बिना किसी विषय घटना आदि के द्वारा ही कहानी की रचना कर लेता है। लेखक को इसी अर्थ में नवाब साहब नई कहानी के लेखक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी, उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा का अर्थ मन के भावों को प्रकट करने वाली शारीरिक क्रियाएं और जबड़ों के स्फुरन, जबड़ों दांतों के बीच का भाग, जबड़ों के स्फुरन का अर्थ फड़कना, हिलना से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में, उस काम में उनका मुख खीरे के रसास्वादन, रस के स्वाद का आनंद की कल्पना से प्लावित, मुंह में पानी भर जाना, प्लावित हो रहा था। इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नवाब साहब ने खीरे को काटकर उन्हें तौलिए पर बड़े करीने से सजा लिया और उस पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी तो उनके मुंह में खीरे की उन बहुत स्वाद फांकों को खाने की कल्पना से ही पानी आने लगा था। उन्होंने खाया नहीं परंतु एक सोचने की कल्पना से ही उनके मुंह में पानी आने लगा था। ये उनके चेहरे पर आने वाले भाव से ही पता चल रहा था। तो आपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर और अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने इस वीडियो में दिए हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।